हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंदुप्रभा फॉर एजुकेशन पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियो में हम जीके जीएस लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा दिए हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 131 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 131 से। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगता है। क्वेश्चन 132, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? फ्रेंड्स, भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन 133, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 134, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन 135, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई के तट पर। मुंबई के तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। क्वेश्चन 136, कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार किसका भाग है? असम का पठार। असम के पठार का कार्बी आंगलोंग पठार असम के पठार का विस्तार है। क्वेश्चन 137, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का मेघालय क्षेत्र भाग है। क्वेश्चन 138, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। विघटन भी राष्ट्रपति करता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 139, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो उत्तर प्रदेश की महिला भारत में सर्वप्रथम नियुक्त हुई। अभी तक भारत में 2 महिला नियुक्त हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। क्वेश्चन 140, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य मुख्यमंत्री करता है, राज्य का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 141, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन 142, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? निसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन 143, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन 145, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामनी ई कोह का निर्माण किस समुदाय को बचाने के लिए किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दामनी ई कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बचाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन 146, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। क्वेश्चन 147, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया। क्वेश्चन 148, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे।
क्वेश्चन 149 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? भारतीय संविधान का 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। क्वेश्चन 150 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स, यह 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 151 रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन 152 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 153 परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड्स, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। क्वेश्चन 154 भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन 155 भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन 156 कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? विलियम बेंटिंग स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन 157 कोलकाता में महाकाली पाठशाला के संस्थापक का क्या नाम था? संत माताजी महारानी तपस्विनी था। क्वेश्चन 158 भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के सदस्य कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के सदस्य जेवी कृपलानी थे। क्वेश्चन 159 शैम्पेन कहाँ की जनजाति है? फ्रेंड्स, शैम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। क्वेश्चन 160 संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष रूप से प्रसूति अवकाश दिए जाने का प्रावधान है? यह संविधान के अनुच्छेद 42 में प्रसूति अवकाश दिए जाने का प्रावधान है स्त्रियों को। क्वेश्चन 161 फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। क्वेश्चन 162 लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स, भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वह लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। क्वेश्चन 163 परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। क्वेश्चन 164 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन लिखना छूट गया है। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? महिलाओं के लिए है। बीजिंग घोषणा महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन 165 विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जुंको तबेई थी। क्वेश्चन 166 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने दिया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्वेश्चन 167 दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने जो धन पलायन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक लिखे थे वह पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन 168 भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो भारत में राष्ट्रीय
आय का सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन 169 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।